हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग? आई होप आवाज़ अच्छी आ रही होगी। एक बार कंफर्म कर देना, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, सो दैट मैं स्टार्ट करूं। राधे राधे एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग ये बताओ। स्विंग ट्रेडिंग सेटअप बता दो। यस, क्लियर है। राधे राधे, राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। आप लोग कैसे हो बताओ। सर निफ्टी का लाइव करो। निफ्टी का लाइव करना लीगल नहीं है गाइस, सो इस वजह से निफ्टी का लाइव नहीं करता हूँ। तो उसमें जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ भाई। कैसे हो आप लोग बताओ। कैसा चल रहा है आप लोगों का ट्रेडिंग ये बताओ। कैसा चल रहा है आप लोगों का ट्रेडिंग ये बताओ। डेट ऑफ बर्थ बोलिए भाई। 14 अप्रैल को है भाई। 14 अप्रैल को है। वॉइस बहुत लो है। नहीं नहीं, वॉइस अच्छी होगी। आई कैन। ओके। नहीं नहीं, आवाज़ अच्छी है। आप एक बार देखो, रिफ़्रेश कर लो या फिर वॉल्यूम बढ़ा के देख लो। मंकू भैया जिंदाबाद। क्या बात है भाई। आपसे कॉन्फ्रेंस में। ओके, आपसे कॉन्फिडेंस मिलता है ट्रेडिंग का। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए जीवन में। कॉन्फिडेंस चाहिए और पैसा चाहिए। दैट्स इट। अगर ये दोनों है तो आप कितना भी कुछ भी कर सकते हो इधर। भैया आप कौन से भगवान को मानते हो? मैं सारे भगवान को मानता हूँ भाई। मैं भगवान में भेदभाव नहीं करता हूँ। भाई यूएसडीटी कहाँ से मिलेगा? कहीं से भी कर सकते हो। मैंने कल लास्ट स्ट्रीम में मैंने बोला था ना, विनप्रो में कर, उसमें यूपीआई का भी ऑप्शन है, वो भी कर सकते हो गाइस। उसमें इजीली आप यूएसडीटी बाई सेल कर सकते हो। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ आपको। देखते हैं आज क्या होता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकदम हर दिन मैं अच्छा ही ट्रेड करता हूँ। लॉसेस भी लगते हैं। तो ऐसा मत सोचा करो कि एकदम बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ऐसा रहता है ना कि पता नहीं क्या है। भाई मैं यही करते रहता हूँ दिन भर। तो मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लॉस हो जाता है, कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसा चलता रहता है। ओवरऑल आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप कितना सीख ले रहे हो। ठीक है, अगर मैं लाइव आता हूँ तो एक लाइव सेशन से आप कितना नॉलेज गेन करते हो, कितना साइकोलॉजी बिल्डअप करते हो। मेनली मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ सो दैट टू इंक्रीज योर साइकोलॉजी लेवल। ठीक है, कि किस तरह से आप जैसे ट्रेडिंग को सोचते हो, समझते हो, या फिर मार्केट को देखने का तरीका आपका कैसा है, ये चीज़ मैं सही करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। उसके बाद बस आपको पैसा चाहिए। आपके पास पैसा है, यू कैन मेक मनी। ठीक है। हाय, लव यू ब्रदर, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। मेरे तरफ से भी ढेर सारा प्यार। लव फ्रॉम यूपी, लव फ्रॉम बिहार। भैया आप इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं क्या? करता हूँ भाई, कौन बोला नहीं करता हूँ। मैं रेगुलर ट्रेड करता हूँ। हाँ, वीडियो नहीं बना पाता हूँ। नहीं हो पाता है यार वीडियो बनाना। क्या बोलूँ मैं। समझते ही नहीं हो बात को। लव फ्रॉम जैसलमेर, लव फ्रॉम गुजरात, लव फ्रॉम यूके, लव फ्रॉम कर्नाटका। क्या बात है यार। नेपाल, कश्मीर। मयंक भाई लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। रियल फंड है या फेक? रियल रहता है भाई। रियल फेक फेक फंड से मुझे मतलब कौन सा एकदम तोहफा आप एकदम ऑस्कर ला के मुझे मेरे गले में डाल दोगे। या मैं कौन सा आपको कोर्स भेज दूंगा। तो मैं अपना ट्रेड करता हूँ भाई, रियल फंड रहता है। ऐसा ऐसा पता नहीं क्या दिमाग में चलता है लोगों के।
लव फ्रॉम बांग्लादेश, लव यू टू भाई, लव यू टू, मेरे तरफ से भी ढेर सारा प्यार। ब्रो इंडिकेटर ये ईएमआई है, 9 और 15 ईएमआई यूज़ करता हूँ, ठीक है, 2 ईएमआई यूज़ करता हूँ। लव फ्रॉम हरियाणा गुरुजी, लव यू टू भाई विमल कांत। लव यू भाई फ्रॉम पाकिस्तान, मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार भाई। दुबई कब आओगे? दुबई में ही हूँ भाई। मैं दुबई में हूँ। चलो अभी काम पे फोकस करते गाइस। काफ़ी लास्ट स्ट्रीम किया था 2 तारीख को, आज हो गया 8 तारीख, ठीक है, 1 वीक हो चुका है। तो देखते हैं, मेरा फोकस रहेगा इस लाइव स्ट्रीम का कि मैं आपको मार्केट ट्रेंड और साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। उसके बेसिस पे जितना भी ट्रेड, कैसे ट्रेड करना चाहिए ट्रेंड के बेसिस पे, या फिर होता है ना कि अगर हमने ट्रेड ले लिया, हमारा जो भी प्लान था, उसके बाद उसका कैसे एग्जीक्यूशन होता है, उसको कैसे राइड करना चाहिए, ठीक है। आप अपने प्रॉफिट को या फिर लॉस को कैसे कट करना चाहिए, अगर लॉस होगा तो मुझे नहीं पता लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, या फिर कैसा ट्रेड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मैं जस्ट अभी लॉगिन किया काफ़ी दिन से ब्रेक पे था, ठीक है, लॉगिन किया और अभी अभी देख रहा हूँ, ठीक है। तो होपफुली आज मंडे है, तो मंडे को आज स्टार्ट करते हैं अच्छे से। और ये सिखाने का मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। लाइफ में अगर आप सही तरीके से सीखने पे फोकस करोगे, लाइफ में बहुत आगे जाओगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट बनने का कोशिश करोगे, उतना आप लो कॉन्फिडेंस में रहोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। आपको हमेशा डिपेंडेंसी महसूस होगा, और उसको आज़ादी नहीं बोलते हैं। आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे ना जिस दिन, कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से, उस दिन रियल फ्रीडम फील होगा आपको। तो सीखने का कोशिश करना, जो भी करता हूँ, चाहे लॉस होगा चाहे प्रॉफिट होगा, उससे आप क्या सीखते हो, इस स्ट्रीम से आपका क्या साइकोलॉजी डेवलप होता है, ये मेन मोटिव होना चाहिए आपका, ठीक है, और इंटेंशन होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते गाइज। आई होप आप सभी को के लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करूँगा। वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज, ठीक है। और जितने लोगों को भी ये यूएसडीटी और ये सब वाला था ना, मैं कर देता हूँ, वहाँ पे आप यूपीआई से कर सकते हो विन प्रो में, ठीक है। वहाँ पे भी सेम स्प्रेड लगता है जस्ट लाइक एक्सनेस। तो जिनके पास एक्सनेस का अकाउंट नहीं है, यू कैन यूज़ विन प्रो, ठीक है। मैं पिन कर देता हूँ गाइज, ओके, मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ कमेंट सेक्शन में। आप लोग वहाँ से यूएसडीटी बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। ये जो भी ट्रेड भी करना है कर सकते हो, वहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन है, ईजिली हो जाएगा। मैंने पिन कर दिया गाइस कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो अभी फोकस करते हैं गाइस। सबसे पहले देखते हैं कि गोल्ड क्या कर रहा है। बहुत टाइम हो गया गोल्ड को सही से एनालाइज किए हुए, काफ़ी दिन से मार्केट साइडवेज है। अगर देखोगे तो लगभग 1 दिसंबर से पूरा दिसंबर में कुछ खास मार्केट मूव नहीं किया है, डायरेक्शनल मूव, ठीक है। वैसे साइडवेज है डेली टाइम फ्रेम पे, डायरेक्शनल मूव कुछ खास नहीं आया है। अगर देखोगे तो ये भी इंडिसीजन कैंडल है, ये थोड़ा सा सेलिंग आया था बट ऊपर जाके क्लोज हो गया। ये बाइंग सेलिंग दोनों आया है, इसमें इसमें भी बाइंग सेलिंग दोनों हुआ है, इसमें बाइंग भी हुआ है, सेलिंग ज़्यादा हुआ है। तो और आज का दिन ये कैंडल बना रहा है, ठीक है। अगर वैसे देखते हो मेजर ट्रेंड क्या है गोल्ड का, तो वो आपको दिखेगा यहाँ पे, क्या बुलिश दिखेगा आपको चार्ट, ठीक है, कि मार्केट मूव किया, पुल बैक आया, फिर से एक इम्पल्सिव मूव आया, और ये प्रीवियस हाई को भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। अगर ये हाई देखोगे तो ये अपने प्रीवियस हाई से ऊपर यहाँ पे निकला है, मतलब इसके ऊपर जितना भी लिक्विडिटी होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे लिया गया है, ओके। और अभी यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा है इस रेंज में, ऊपर नीचे यहीं पे। तो अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। अगर मार्केट को नया ट्रेंड नहीं फॉलो करना है, जैसे कि मतलब पिछले ट्रेंड को अगर फॉलो नहीं करना है, तो बहुत ही अच्छे पॉइंट पे है जहाँ पे इतने सारे बायर को ट्रैप करके मार्केट यहाँ से एक फॉल कर देगा, ठीक है। ये पहला सिनारियो है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर मार्केट को ये पुराना वाला ट्रेंड को फॉलो करना है, कि जैसे मार्केट ऊपर गया, पुल बैक आया, फिर से एक नया मूव आया,
और यहाँ पे टाइम पास थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है। एक नया अगर मूव करना होगा तो ये अभी अपने ईएमए पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव भी आ सकता है और जो ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। तो दो केस सिनारियो है, ठीक है। अब देखना है कि कौन सा, अब तुक्का नहीं मारेंगे कि ये ऊपर ही चला जाएगा या फिर नीचे ही चला जाएगा। ये एक प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो आप, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है, आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हो कि जैसे मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखा और मुझे लग रहा है कि यार ये तो इनडिसीजन मार्केट है, पता नहीं ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। आप इसका टाइम फ्रेम एक बढ़ा दो, ठीक है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, मैं क्लियर कर देता हूँ चार्ट, तो प्रीवियस वीक में बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। लास्ट टू लास्ट वीक में देखोगे ये ग्रीन कैंडल, और ये कहाँ पे बनाया है, ये अपने ईएमए पे कैंडल बनाया है। तो ये कैंडल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। ये बस थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, लेकिन ये मेजर बाइंग अभी भी मार्केट में पड़ा हुआ है। तो जिसने भी इतना हैवी बाइंग किया है, ठीक है, वो जरूर चाहेगा कि मार्केट को इस ऐसे डायरेक्शन में यहाँ पे भी मूव कराए, ठीक है। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, ठीक है, गोल्ड में। तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते हो क्योंकि वीकली चार्ट पे तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेड तो क्या ही करोगे। तो ये था एक ओवरऑल, बड़े पिक्चर में तो आप कुछ इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि अभी क्या करना चाहिए। 4 घंटे पे देखते हैं, ठीक है। 4 घंटे पे डेली कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेंड पता चलता है कि कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म में तो प्रीवियस टॉप यहाँ पे है, ठीक है। ये कैंडल काफ़ी डेंजरस कैंडल है, दोनों तरफ का वीक बना हुआ है, मतलब ऊपर भी गया है, कितने सारे लोगों को उड़ाया होगा। इमेजिन करो आप कि ये कैंडल कितना बड़ा है, 600 पिप्स का है गाइस, 60 पॉइंट का ये कैंडल है, ठीक है। मतलब पहले नीचे आया होगा, ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया होगा और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो मतलब दोनों तरफ मूव किया है, मतलब बायर सेलर दोनों को लूटा गया इधर अच्छे से। अभी ये मार्केट गिर रहा है, ठीक है। अगर मेजर सपोर्ट एरिया देखोगे तो समवेयर यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। कैंडल अभी इसका क्लोजिंग है 1 घंटा 45 मिनट में, ठीक है। मतलब थोड़े देर, मतलब 1 डेढ़ घंटे में ये कैंडल यहाँ पे क्लोज, अगर ये कैंडल ऐसा जैसा बना रहा है वैसा अगर क्लोज कर देता है तो यहाँ पे एक बड़ा सा बिग ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर ब्रेकडाउन आया तो वो बहुत ही लंबा ब्रेकडाउन होगा गाइस। उसके बाद देखते हैं कहीं पे अगर बॉटम बना तो बना, नहीं तो पूरा एरिया इधर खाली है। एक बड़ा सेल ट्रेड मिल सकता है गोल्ड में, ठीक है, आने वाले आपको 1-2 दिन में। अगर इसके नीचे जाता है तो ठीक है, एक ह्यूज सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। मतलब सपोर्ट एरिया तो काफ़ी दूर है जहाँ से दोबारा बायर एक्टिवेट हो सकता है। बीच में तो क्या ही रीज़न होगा यहाँ पे बाय करने का। तो देखने वाला एकदम बिल्कुल मेक और ब्रेक जोन पे है गोल्ड, ठीक है। तो अगर गोल्ड इस यहाँ पे क्लोज करता है या फिर इसके नीचे क्लोज करता है, इस रेड जोन के नीचे, मार्केट में एक बड़ा रेड कैंडल देखने के लिए मिल सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी मोर देन 75 to 80% रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेजर ट्रेंड अभी के लिए और आने वाले 1-2 दिन के लिए। अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है ना तो फिर ऑल टाइम हाई पे ही रुकेगा गोल्ड मेरे अकॉर्डिंग, बीच में फिर रुकने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। अगर 1 घंटे के चार्ट पे देखें तो क्या खतरनाक ब्रेकडाउन कैंडल क्लोज किया है। आई एम एक्सपेक्टिंग वन मोर रेड कैंडल ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट, ठीक है। ये एक और रेड कैंडल यहाँ पे बना सकता है, तो एक अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, काफ़ी बढ़िया। ये है अपना स्मॉलर टाइम फ्रेम, ठीक है। मैं तो यहाँ पे गोल्ड में बियरिश हूँ, एक बार और देख लेता हूँ फॉर बेटर प्राइस एक्शन। ओके, 5 मिनट के चार्ट पे एक रेड कैंडल का वेट करूंगा, ठीक है। मेरा व्यू यहाँ पे डाउन साइड का है। 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे तो बहुत ही प्यारा सा कैंडल यहाँ पे अपने मेजर जोन पे क्लोजिंग दिया है। ऐसे एरिया पे क्या होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आता है तो ये पिछले बायर जितने भी होते हैं, प्रीवियस सेल जहाँ प्रीवियस बाइंग जोन पे, ठीक है, वो पैनिक में रहते हैं कि यार ब्रेक कर दिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा।
तो यहाँ पे पैनिकनेस होता है, तो एक स्पाइक आ सकता है डाउन साइड में अगर यहाँ पे कुछ भी सेल साइड का सेटअप बना तो, क्योंकि ओवरऑल इंसान अपने सभी का सेम साइकोलॉजी होता है पैसे को लेके। ठीक है, तो अगर देखते हैं यहाँ पे मैं वेट करूँगा, अगर नीचे कैंडल आता है एक भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो एक स्कैल्प मेरा यहाँ पे डाउन साइड का होगा। अभी थोड़ा देर वेट करेंगे। ठीक है, गोल्ड का यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा डाउन साइड में। अभी नहीं, अभी डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बाय सेल करता हूँ तो क्या पता ये ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, तो शक्तिमान बनने का कोई ज़रूरत है नहीं। फोकस करो कि यहाँ पे अपने सेटअप के लिए हमेशा वेट किया करो। ठीक है, जब भी लगे कि ठीक है मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है, वेट करो कि ठीक है बनेगा तो ट्रेड करेंगे। ज़रूरी तो है नहीं कि एकदम ट्रेड में घुस जाना है। भाई घुस जाओगे लॉस हो जाएगा, फिर हाथ ऐसे करके बैठे रहोगे कि भाई लॉस हो गया। ओके, अभी बीटीसी देखते गाइस। अभी थोड़ा सा मैं इधर गोल्ड का एक एनालिसिस, रफ एनालिसिस देखा। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ये गोल्ड में बहुत प्यारा ट्रेड बनने वाला है यहाँ पे। बिटकॉइन देखते हैं। बिटकॉइन काफ़ी अच्छा, एक बार मेजर पिक्चर, मैं मार्केट नहीं देखा हूँ तो डायरेक्ट एंटर करना थोड़ा रिस्की है। 4 घंटे पे क्या प्यारा क्लोजिंग है भाई। बिटकॉइन तो तांडव मचाए हुए यार। देखो इस कैंडल को नीचे आया, ऊपर गया, फिर बहुत ऊपर गया, फिर बहुत नीचे आया, फिर बहुत ऊपर गया, फिर बहुत नीचे आया। क्या कर रहा है बिटकॉइन भाई? कितने लोगों का अकाउंट उड़ा दिया होगा ये इतना खराब घटिया मार्केट में। बहुत सारे जो स्विंग ट्रेड करते हैं ना, उनका बड़ा नुकसान हुआ होगा। स्कैल्पर तो फिर भी पैसा बना लेते होंगे, लेकिन स्विंग ट्रेडर का यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। इसमें भी आवरली कैंडल पे क्या प्यारा क्लोजिंग है भाई, मज़ा आ जाएगा। मार्केट सही दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा 15 मिनट पे साइडवेज है और 5 मिनट पे भी साइडवेज है यहाँ पे। अगर रिसेंट सेलिंग जोन देखें ना, तो बिटकॉइन का कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे रिसेंट सेलिंग एरिया यहाँ से गिरा था, फिर सेम यहीं से गिरा था, फिर सेम इसी लेवल को अप्रोच कर रहा है। मे बी एक बार छोटे छोटे सेलर्स को यहाँ पे आउट करने के लिए स्पाइक लगा सकता है। अगर उसके बाद नीचे फिर से क्लोजिंग आता है तो परफेक्ट एंट्री होगा। मतलब होता है ना कि एकदम प्रिसाइज एंट्री, कि आप जहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है वैसा वाला। अगर यहाँ से भी गिरता है तो इट्स गुड, लेकिन अभी एंट्री राइट नाउ एकदम बिल्कुल एट ए टाइम नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ एक इथेरियम में अगर बड़ा स्विंग ट्रेड करे ना, तो इथेरियम में शॉर्ट कर सकता हूँ मैं। 1 मिनट मुझे डेल्टा में लॉगिन करने दो, एक स्विंग ट्रेड पकड़ते हैं डेल्टा में। 1 सेकेंड गाइस, लॉगिन करने दो मुझे। तो एक इथेरियम में एक स्विंग ट्रेड बनाते हैं बढ़िया सा, होल्ड करेंगे। अगर सही चल गया तो मज़ा आ जाएगा। इथेरियम में बहुत प्यारा ट्रेड बन रहा है इधर। ओके, सेल करना है मुझे कितना, $5 लाख सेल करते हैं। ठीक है, 50,000, $5 लाख, 5 करोड़ के आसपास होगा। चलो, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है। लगभग कितना, 160 इथेरियम आया है। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस कैंडल हाई पे लगा दूंगा मैं। स्टॉप लॉस लगभग इसमें $5,000 का है मेरा। अगर ट्रैप करता है तो ये स्विंग ट्रेड आउट हो जाएगा, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है ये गिरेगा। अगर गिरता है तो मैं टारगेट ओपन रखूँगा, एटलीस्ट प्रीवियस बॉटम तक का तो लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक वेट करेंगे तो लगभग 12-15 हज़ार डॉलर के आसपास बनेगा। ठीक है, $15,000 के आसपास बनेगा। देखते हैं। अभी फ़िलहाल मार्केट का तो नेचर कुछ खास दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत प्यारा एंट्री है डाउन साइड में। क्योंकि मार्केट को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो काफ़ी देर से मार्केट इधर साइडवेज था, मतलब बहुत ही लो लिक्विडिटी में था, मतलब लोग ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे थे यहाँ पे। अभी फिर से नीचे आना शुरू हुआ है, तो जितने लोग भी इधर बाय किए होंगे ना कहीं इस कैंडल की वजह से पैनिक में होंगे। अगर गिरना होगा तो यहाँ से शार्प रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है इस बाइंग का। अगर ऊपर जाता है तो फिर ये साइडवेज हो जाएगा टॉप लेवल पे, तो मज़ा नहीं आएगा। कोई नहीं, इसमें $4,900 का मेरा रिस्क है और लगभग
1:3 का ये टारगेट रहेगा, $15,000 का इसमें टारगेट रहेगा गाइस। देखते हैं कैसा होता है। ये स्विंग ट्रेड है, ठीक है, इसको रहने देते हैं। ये इथेरियम को मैंने शॉर्ट किया है, आप लोग भी कर सकते हो गाइस। डेल्टा में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। स्कैल्प मत करना, प्रिकॉशन पहले ही बता देता हूँ, बहुत हाई ब्रोकरेज भर दोगे आप तो मज़ा नहीं आएगा। स्विंग ट्रेड करना, ज़्यादा ट्रेड मत करना इसमें। मतलब स्विंग ट्रेड कर सकते हो, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे 1 घंटे 4 घंटे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हो। देखते हैं, इसको रहने देते गाइस। यहाँ पे एक ट्रेड रहेगा ऐसे ही, और अभी फ़िलहाल मैं स्कैल्पिंग फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। प्लान तो यहाँ पे था शॉर्ट करने का, लेकिन गोल्ड में अपॉर्चुनिटी अभी तो रिवर्सल आ रहा है, कोई भी ट्रेड नहीं ओपन है, ठीक है। बिटकॉइन, ओके, बिटकॉइन में काफ़ी सही जगह पे तो आया हुआ है मार्केट। अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है ना तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एक बार नीचे आने दो तो फिर इसको मैं इधर कहीं पे शॉर्ट करूँगा। बस ये टाइम पास ना करे कि मार्केट बहुत तेज़ी से यहाँ पे मूव किया है और अब मार्केट नीचे लोअर लेवल पे साइडवेज हो गया, बस ये नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट मूव किया तो ज़रूर मैं मतलब प्लस में ही रहूँगा। मार्केट साइडवेज होता है उसमें नुकसान होता है जनरली। 34,000, बाप रे बाप, 34,000 लोग। स्वागत है आप सभी का गाइस, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। जितने लोग भी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। और आपका कोई ऐप है? यस, बिल्कुल ऐप है गाइस, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। वैसे कुछ है नहीं उस ऐप पे, लेकिन अगर करना है कर सकते हो, ठीक है। विल गोल्ड एवर कम टू $3,300? ओके, देखते हैं। $3,300 एक बार टाइम, मुझे नहीं लगता इतना नीचे आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखोगे ना मार्केट स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड में गोल्ड का, तो 3,300 पे तो एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है, ठीक है। $3,300 समवेयर यहाँ पे आएगा कहीं पे, नहीं 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 आएगा, ठीक है। उम्मीद छोड़ दो फिलहाल। मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि इतना गिरेगा गोल्ड, इतना नहीं गिरेगा। अगर गिरना भी रहा तो मैक्स टू मैक्स गोल्ड जहाँ तक आ सकता है वो है ये लेवल तक, ठीक है। इससे नीचे तो कुछ नहीं होने जाने वाला। मतलब अगर रहा तो पूरा साल 2026 में इसी रेंज के अंदर रहेगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहा गोल्ड का तो 2026 में आप दो ही प्राइस देखोगे, आइदर $4,000 या फिर $4,500 के आसपास, एक राउंड $500 में पूरा साल घूमता रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्या ही रीज़न है ऐसा होने का? मेरे हिसाब से तो गोल्ड बढ़ेगा, इसका प्राइस अगर लॉन्ग टर्म में देखते हो तो बहुत ऊपर जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये नहीं बता सकता हूँ एग्जैक्ट, लेकिन मेरा मानना ये $5,000 को इजीली क्रॉस कर देगा। एक भी वर्ल्ड वाइड कुछ भी गलत न्यूज़ आया ना, आना स्टेबिलिटी वाला चीज़, गोल्ड फिर फट जाएगा यहाँ पे। तो देखना 3,300 तो फॉर श्योर नहीं आएगा, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। आ जाएगा मार्केट में तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन होता है ना एक एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं आना चाहिए। मैं तो वेट करूँगा गाइस, थोड़ा देर वेट करते हैं। ये सपोर्ट जोन पे बाइंग आ रहा है, एक्सपेक्टेड नहीं था 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अगर इस एरिया पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। कहाँ गया मेरा ड्राइंग टूल, किधर गया? बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, वेट करो, ठीक है। 1 मिनट, ओके। ये देखो, ठीक है। जैसे मैं वेट कर रहा था ना कि मार्केट यहाँ पे इस एरिया पे कहीं पे एक 5 मिनट का सेल ट्रेड बना दे, ठीक है, सेल कैंडल बना दे इस जोन पे। अगर ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता तो ये परफेक्ट ब्रेकडाउन लेवल पे होता। मतलब यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता था, लेकिन ये बाइंग पे ये बायर मतलब इतना कुछ खास सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हुए नहीं, और ये बायर फिर से अपने जोन को डिफेंड कर लिए।
और मार्केट अभी फ़िलहाल के लिए तो ऊपर जा रहा है। अगर ये ऊपर सस्टेन हो गया ना तो फिर साइडवेज टू अपसाइड यहाँ पे हो जाएगा, मतलब इस रेंज में रह जाएगा। ठीक है, कुछ मेजर मूव नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। आपको मेजर मूव देखने के लिए मिलता, मज़ा आ जाता है, एकदम मक्खन जैसा मार्केट मूव करता हुआ दिखता आपको। जहाँ पे भी लिक्विडिटी के साथ काम होता है ना कि बहुत ही तेज़ी से मार्केट ऊपर नीचे मूव कर रहा है, समझ जाना कि वहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा दर्द में हैं। मतलब उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, अगर मार्केट कहीं पे भी मूव कर रहा है। इमेजिन गाइस, ये कैंडल यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया, ठीक है, उसके बाद ये जो आप कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल यहीं पे इतना बड़ा क्यों है? मतलब ये कैंडल यहाँ पे भी तो बना सकता था, यही सेम कैंडल इतना बड़ा गिर जाता। आपको मैं थोड़ा सा एक दर्द कहानी बताता हूँ, ठीक है, तब समझ में आएगा कि चार्ट को कितना आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो। आप इमेजिन करो, बहुत देर से मार्केट में एक लेवल पे यहाँ पे बाइंग सेलिंग चल रहा है। इस एरिया को काफ़ी देर से लोगों ने डिफेंड करके रखा है कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए। हर बार जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा था, देख सकते हो ये रेड कैंडल, इसके बाद तुरंत बाउंस बैक था। अगले ही कैंडल में यहाँ पे देखो तुरंत बाउंस बैक था। अगर इसको आप पीछे एक्सटेंड करोगे, यहाँ से भी बहुत बड़ा बाइंग था, देख सकते हो कहाँ तक गया है। ये कैंडल में क्या होता है, ये जितने भी बायर होंगे ना इधर इस जोन पे, जितने भी लोग बाय किए होंगे, एकदम इस कैंडल पे पैनिक में आए, डायरेक्ट पोजीशन स्क्वायर ऑफ। और कुछ सेलर यहाँ पे जो सेल किए हैं वो तो एग्रेसिव होंगे ही, तो डबल मोमेंटम के साथ ये मार्केट गिरा। ठीक है, लेकिन जो काम था वो कर लिया मार्केट ने, लोगों को आउट करना था, लोगों को लॉस कराना था, वो हो चुका है इस कैंडल में। नया अगर इस जोन पे सेलर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता ना इस रेड कैंडल के बाद, तो मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट अभी रहेगा ऊपर के साइड ही रहेगा मेरे हिसाब से। देखते हैं, अगर रहता स्ट्रांग सेलिंग जोन तो ये गिर जाता है यहाँ पे। अदरवाइज ये बस ये छोटे छोटे चिल्लरों को निकाला गया है इधर से। यार वेट करना पड़ता है यार, 5 मिनट पे सेटअप बढ़िया होता है। मैं चाहूँगा तो 1 मिनट पे स्कैल्प कर लूँगा, लेकिन 1 मिनट पे मज़ा नहीं आता है, बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा कुछ भी। बिटकॉइन देखते हैं, बिटकॉइन में मेरा सेलिंग का प्लान है यहाँ पे। अगर ये भी ऊपर की तरफ रिवर्स होता है तो फिर थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। मेरा तो डाउन साइड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। देखते हैं, थोड़ा सा वेट करो गाइस। यहाँ पे एक प्यारा सा सेल ट्रेड तो मुझे दिख रहा है, बस वो कैसे ग्रैब करना है ये अपॉर्चुनिटी को, ये देखना है। ठीक है, ये जोन तक तो आना ही चाहिए, मतलब नॉट गारंटीड बट आना चाहिए। 89,000 के लेवल पे, अभी 90,000, मतलब लगभग 1200-1300 पॉइंट का यहाँ पे स्पेस है गिरने का। 1 घंटे के चार्ट पे आधा घंटा और बचा हुआ है इस कैंडल को बनने। मेरे हिसाब से तो ये कैंडल रेड में, आपके हिसाब से चलो पोल करते हैं गाइस, ठीक है, चलो पोल करते हैं। लेट हो गया मैं, कोई नहीं, आज तो मैं पहले आया था लाइव स्ट्रीम, आज मैंने पहले स्टार्ट किया। 37,000 लोग देख रहे हैं भाई। पूछते हो ना कि मयंक भाई लाइव डेली क्यों नहीं आते हो, लिटरली बता रहा हूँ भाई, आप लोग बहुत प्यार करते हो, आई नो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, हर इंसान को अच्छा लगता है। सोचो इतने इतने सारे लोग प्यार करते हैं आपसे, ज्वाइन करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, मतलब ऐसा होता है ना। लेकिन ये ऐसा चीज़ है ना, ये फाइनेंस का चीज़ है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग आए। अगर मैं रेगुलर आऊँगा ना तो ये नंबर 36,000, 40,000 नंबर दिख रहा है, ठीक है, 40,000 वॉचिंग है। जबकि मैं रेगुलर नहीं आता हूँ, वीक में एक दिन आता हूँ या फिर रैंडम कभी भी आता हूँ, ठीक है। रेगुलर आऊँगा ना तो ये नंबर 80-90 हज़ार 1 लाख चला जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ फाइनेंस के फील्ड में अच्छा नहीं है, तो इससे बचने के लिए मैं लाइव नहीं आता हूँ। मतलब जितने लोग भी समझदार हो समझ रहे होगे कि क्या रीज़न होता है। पैसे से रिलेटेड चीज़ है, मैं चाहता हूँ लोगों को सिखाना, लेकिन क्या करते हैं वो गैम्बलिंग कर देंगे, आके पैसा लाएंगे और गैम्बलिंग कर देंगे कि यार मयंक भाई ने बोला है तो वो सही होगा। भाई लॉसेस भी तो लग जाते हैं मेरे, तो लॉस भी तो लगेगा, तो उसको भी तो झेलने के लिए सीखना पड़ेगा। तो आप बस देखो, सीखो, ठीक है।
भाई आप लोग लाइव स्ट्रीम बंद करा के मानोगे भाई। क्या देखना पड़ रहा है ये सब, अब तो मुझे ट्रेड करने का भी मन नहीं कर रहा है भाई। 49,000 लोग ज्वाइन हो गए यार। हम्म, हम्म, भाई साहब आप लोग मेरा सबसे बेस्ट हॉबी है वही खराब कर दोगे, सही बता रहा हूँ। मुझे लाइव स्ट्रीम आने का बहुत ही ज़्यादा शौक है भाई। लाइक करो रे ना, लाइक हो, लाइक करो सारे लोग। 20,000 लाइक पूरा कर दो जल्दी से, 13,000 लाइक है। जल्दी से 20,000 लाइक पूरा कर दो फटाक से एकदम बिल्कुल। 20,000 लाइक पूरा कर दो। हम्म, कुछ न्यूज़ है क्या भाई? इतने सारे लोग अचानक से कहाँ से आए, ये कहाँ से प्रकट हो रहे हैं भाई? कुछ 18,000 लाइक हो चुका है। 20,000 लाइक पूरा कर दो जल्दी से फटाक से, ठीक है? भाई आज तो मैं लाइव मतलब कोई ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है? अननेसेसरी बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस है, ठीक है? आज आज कोई ट्रेड नहीं करना अच्छा अच्छा डिसीजन रहेगा। भाई मैं दूसरे चैनल पे लाइव आऊँगा, ठीक है, कल से। ये नंबर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आप लोगों को पता नहीं है कि क्या चीज़ है, ठीक है? मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है? उस चैनल पे लाइव करेंगे, ठीक है? इस चैनल पे इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ तो नहीं कर सकता हूँ मैं। एक सेकेंड, ठीक है? रुक जाओ, मैं पिन कर देता हूँ गाइस, ठीक है? मैं चैनल को पिन कर देता हूँ कमेंट सेक्शन में। इस पे कल से लाइव आऊँगा। इसको रहने देते हैं इसमें, ठीक है? बहुत ही अननेसेसरी इतने बड़ी ऑडियंस के साथ नहीं कर सकता। वो बहुत रिस्की है। अगर मैं गेमिंग करता तो चलता, ये पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं तो। पिन कर दिया, ठीक है? मैंने पिन कर दिया। कोई नहीं, 20,000 लाइक पूरा हो चुका है। करते हैं, कल करूँगा, ठीक है? आज रहने देते हैं गाइस, रहने देते हैं। फालतू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है, पता नहीं। करते हैं कल, कल कल मिलते हैं, ठीक है? बाय एवरीवन, बाय बाय। इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? द फॉरेक्स रूम को। इस पे कल से आऊँगा, ठीक है? इस पे लाइव आऊँगा, ओके? इसको सब्सक्राइब कर लो जाके, द फॉरेक्स रूम करके सर्च करो आप, इसको सब्सक्राइब कर लो। कल से इस पे लाइव करेंगे, ठीक है? जितना भी लाइव स्ट्रीम होगा अभी अभी बंद कर देते हैं। मेरा मन था सिखाने का, लेकिन बाय एवरीवन, बाय बाय।